अनफोल्डिंग सीक्रेट ऑफ लॉर्ड कल्कि पोल शिफ्ट डिवाइन नॉलेज ऑफ गॉड। हेलो फ्रेंड्स, धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, धरती का मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है। साइंटिफिक इवेंट है, पर यह हजारों साल बाद ही हो रहा है। पहले ये धीमे धीमे हो रहा था, पर अब तेजी से हो रहा है। धरती का पोल शिफ्ट होना साइंटिस्ट के लिए भले ही एक साइंस का सब्जेक्ट हो, साइंटिफिक इवेंट हो, पर आध्यात्म का भी इससे गहरा संबंध है। अब भारत पर पहले यमनों का, फिर मुगलों का और फिर ब्रिटिशर्स का शासन रहा है। तक्षशिला के लेखों का जल जाना तो हम सभी जानते हैं। बहुत सा ज्ञान लुप्त हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता के भी बहुत से श्लोक अब नहीं हैं श्री गीता जी में। यहाँ से ज्ञान चोरी भी हो गया है और 99% भारतीय सोचते हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है। पर हदीस में इसकी भविष्यवाणी है कि कयामत के समय सूर्य पश्चिम में निकलेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पुनः पूर्व में निकलेगा और तब नई दुनिया का आगाज होगा। और ये जो पोल शिफ्ट हो रहा है, इसका सीधा संबंध नई दुनिया कहें आप या डिवाइन एरा, गोल्डन एज से ही है। जब इस युग चक्र के लिए पोल शिफ्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वो समय आएगा जब नॉर्थ पोल पूरी तरह से साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जैसे जैसे पोल शिफ्ट हो रहा है, धरती की ऊर्जा बदल रही है। जिस समय ये घटना अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगी, उसी समय एक कयामत जैसी स्थिति पूरी दुनिया में होगी। और मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो जाने के कारण कंपास दिशा सूचक यंत्र पूर्व को पश्चिम बताएगा। सूर्य तो जिधर से निकलता है उधर से ही निकलेगा, पर धरती पर दिशा की गणना ही बदल जाएगी, तो कंपास को फिर से पुनः निर्धारित करना पड़ेगा। इसके बाद सूर्य फिर से पूर्व में समझा जाएगा, पर इसी के साथ नया युग प्रारंभ हो जाएगा। आज की डेट में जो भी ईश्वर और धर्म संबंधी मान्यताएं हैं, वो कलिकाल के प्रभाव के कारण सत्य से काफ़ी दूर हैं। पर सतयुग में चेतना लोक का द्वार खुल जाने के कारण, लोगों की चेतना जागृत होने के कारण मनुष्यों को ईश्वर संबंधी नकली कहानियों से घृणा हो जाएगी। उन कहानियों का अंत हो जाएगा और मनुष्य पुनः वास्तविक रूप से धर्म पर चलना शुरू कर देंगे। परमात्मा का ओंकार स्वरूप अर्धनारीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप पुनः समाज में पूजा जाएगा। आज की दुनिया क्या है? पहले शास्त्रों में मिलावट हुई, ईश्वर का सत्य स्वरूप छुपाया गया। उन्हें असुर बुद्धि मनुष्यों के द्वारा, जो विद्वानों के पद पर आसीन थे, राजा महाराजाओं के काल में, जैसे अभी आपने सुना ये कैसे मुंबई के एक मंदिर में पुजारी ने काली माता की मूर्ति को मरियम मैरी की तरह मंदिर के पुजारी ने ही बना दिया और पूछने पे कहने लगा कि काली माता ने सपने में उसको ऐसा करने के लिए कहा है। अब समाज जागरूक है, झूठ को पकड़ लेता है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो उच्च पदों पर बैठे असुर बुद्धि मनुष्यों ने ही शास्त्रों में बहुत मिलावट कर दी है। दूसरे धर्म में मिलावट के बाद भी पहले मनुष्य खाने पीने की चीज़ों और दूसरी चीज़ों के विषय में मिलावट नहीं करते थे। अब सबसे पहले अन्न और सब्जियां केमिकल से युक्त हैं, जल भी केमिकल से युक्त है, क्योंकि प्लास्टिक और फैक्ट्रियों का कचरा न सिर्फ नदियों को बल्कि भूमिगत जल भी दूषित कर रहा है। केमिकल युक्त खाद भी सब कुछ दूषित कर चुकी है। अब तन भी दूषित है और मन भी। और जो भी साहित्य, फिल्मों, कहानियों और गानों के माध्यम से और सोशल प्लेटफॉर्म पर मिलता है, सब 99% दूषित है। तो इस समय जो भी चल रहा है वो सब कुछ 99% जो झूठ है, असत्य है, पाखंड है, मिलावट है और दूषित है। सब जो नई दुनिया या डिवाइन एरा धरती लोक पर प्रारंभ होने वाला है, इस पोल शिफ्ट के बाद उसमें कलिकाल की अधिकांश मान्यताएं असत्य सिद्ध हो जाएंगी और आज का दूषित वातावरण भी पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा भगवान कल्कि के द्वारा, देवी वैष्णवी की संहारकारिणी शक्ति के द्वारा, जिसके अंतर्गत ही जल प्रलय और अग्नि प्रलय दोनों ही इस समय सक्रिय हैं, प्रबल सक्रिय हैं। और भगवान कल्कि का सीक्रेट क्या है, हमने पहले ही बताया है बहुत से वीडियोस में कि वो इस बार आए केवल देवी वैष्णवी के लिए हैं। कारण हर युग में पूर्ण परमात्मा 2 शरीरों में अपूर्ण होकर नर और नारी बनकर
शिव शक्ति कहीं या विष्णु लक्ष्मी प्रेम लीला करने आते हैं बनकर, पूर्ण का अवतरण नहीं हो सकता। इसीलिए जो परम लोक में शिव शक्ति या विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त परम ज्योति है, वो ही दो शरीरों में, स्त्री और पुरुष के शरीर में अवतरित होती है। जिसके रहस्य को ही, जिसकी कोडिंग को समेटे हुए है भृगु ऋषि का श्राप, विष्णु का पत्नी से विरह और कार्य पूर्ण होने पर विरह समाप्त, जो इस लोक धरती लोक के लिए पूरी तरह नहीं बल्कि धरती और परम लोक दोनों लोकों की संयुक्त कथा का रहस्य है। जब परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए युगावर्तन के लिए अवतरित होते हैं तो दो शरीरों में एक परम ज्योति की संयुक्त लौ टूटकर प्रकाशित हो जाती है। पत्नी से विष्णु का विरह हो जाता है। धरती लोक पर पुनः अलौकिक संबंध, मिलन और विरह की लीला होती है और फिर परम लोक में ही पूर्ण मिलन होता है। धर्म की रक्षा का कार्य पूर्ण होने पर, युगावर्तन का कार्य पूर्ण होने पर, धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर, धरती लोक माया से बना है। यहाँ का मिलन न तो स्थायी है न सत्य। ये मनुष्यों को नहीं पता, पर परम ज्योति को, सुप्रीम फ्लेम को ये सत्य पता है। इसीलिए प्रेम कहानी भगवान की कभी पूरी नहीं होती है। न सीता पूर्ण रूप से मिलती हैं राम को, न राधा कृष्ण को मिल पाती हैं, न यशोधरा मिलती हैं इस लोक में पुनः पत्नी की तरह। और यहीं पर श्री कृष्ण अवतार में जो जीवात्माओं से श्री हरि विष्णु ने विवाह किया, हजारों रानियां द्वारिका के महल में आ गईं अवैदिक रीति से। कारण एक से भी भगवान ने दूल्हा बारात विदाई जैसे वैदिक मांगलिक पारिग्रहण विधि का पालन करके विवाह नहीं किया, क्योंकि ये सभी उनके राम अवतार पर मोहित हुई स्त्रियां मात्र थी। रुक्मिणी तो शूर्पणखा ही थी। इसीलिए पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर उसने हरण और राक्षस विधि से विवाह की भगवान से डिमांड की, और इसीलिए भगवान ने उसका बलपूर्वक हरण किया और उसके भाई रुक्मी का सिर मूर करके उसके पिता भीष्मक की कीर्ति को अपने चरणों तले रौंद कर उसको पहले द्वारिका लाए, फिर उससे विवाह किया। और आते ही भगवान की लीला से दुर्वासा ऋषि ने अपना रथ खींचने का आदेश भी दे दिया और रुक्मिणी को कृष्ण के साथ घोड़े की तरह जुट कर दुर्वासा ऋषि का रथ खींचना पड़ा। और वो थक गई और प्यास लगने पर भगवान ने उसके लिए पैरों के अंगूठे से भूमि को दबाकर जल तो दे दिया, पर उस जल को पीते ही दुर्वासा ने दूसरा खेल खेल दिया और उसे श्राप दे दिया कि मुझे जल पूछे बिना तुमने स्वयं पी लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 12 वर्ष तक द्वारिका और श्री कृष्ण से दूर रहो, अन्यथा द्वारिका में अनिष्ट होगा। अब रुक्मिणी जो पूर्व जन्म में सुपर्णखा थी, उसने देवी सीता के हरण की जो योजना रावण को दी थी, ये उसका ही परिणाम था। उसके पिता भीष्मक और भाई रुक्मी का समाज में मुंह कलंकित हो गया। कन्या भाग जो गई अपने विवाह से। दूसरे, रावण देवी सीता को अपने विमान में ले गया। फलस्वरूप सुपर्णखा बनी। रुक्मिणी को रथ खींचने का कठिन परिश्रम विवाह होते ही करना पड़ा। देवी सीता को राम से अलग करने के पाप के कारण 12 वर्ष का एकांतवास मिला। कर्मों का फल चाहे पुण्य हो या पाप भर भर कर ही मिलता है। और इसी बीच में देवी सीता का सुहाग छीनने की उसकी निकृष्ट कामना के कारण राम पर जो स्त्रियां मोहित थीं, इन 12 वर्षों में पहले जामवंती, फिर सत्यभामा सब द्वारिका में पारी पारी से आ गईं। अर्धांगिनी तो दूर, रुक्मिणी को कभी श्री कृष्ण का संग अकेले भी नहीं मिल पाया। और अंत में राम के कुल का नाश, उनके वैभव का अंत देखने की कामना के कारण उसके कुल में उसके ही पूर्व जन्म सुपर्णखा अवतार में जो उसके राक्षस कुलवासी थे, सब असुर बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के कुल में पुनः जन्मे और अंततः मदिरा पान कर भ्रमित होकर एक दूसरे को मारकर स्वयं मर गए। श्री कृष्ण ने भी संसार त्याग दिया और द्वारिका डूब गई। रुक्मिणी बनी शूर्पणखा को अपने सभी पाप कर्मों, दूषित इच्छाओं का फल श्री कृष्ण अवतार में भर भर कर मिला। आदि शक्ति जगत जननी है। उनके रहते भगवान हजारों तो दूर दूसरा विवाह भी नहीं करते हैं, कुलनाश भी नहीं होता है, ना ही कोई उन्हें श्राप देने की
क्षमता रखता है जिसे दुर्वासा ने दिया, और ना उनके रहते भगवान धरा का त्याग कर सकते हैं। बहुत सी वीडियोस में हम पहले ही बता चुके हैं कि आगे आगे लक्ष्मी ही चलती हैं परम लोक से, पीछे पीछे विष्णु, और धरती से भी पहले लक्ष्मी ही चलती हैं परम धाम, पीछे पीछे विष्णु, जैसे सीता, राधा, यशोधरा, देवी लक्ष्मी प्रिया। अब असुरों ने जमकर राजा महाराजाओं के काल में भगवान के अनेक विवाहों को धर्म सम्मत सिद्ध करने के लिए श्रीहरि विष्णु का सत्य शास्त्रों से मिटा दिया और आदि शक्ति का सत्य पूरी तरह से मिलावटी कहानियों के नीचे, कहीं बहुत नीचे दबा दिया, और कथा चलाई कि विष्णु अकेले परम भगवान हैं, लक्ष्मी धन की देवी हैं, उनके चरणों में रहती हैं। और द्वापर में लक्ष्मी का खंडन, विभाजन, विस्तार हो गया अनेक शरीरों में, और भगवान ने द्वापर में गोपियों संग प्रेम लीला की, रास रचाया, और गोपियां ही रानियां बन गईं। भगवान का ये महाप्रेमावतार है। वो सब औरतों से प्रेम लीला करने द्वापर में प्रकट हुए। राजा महाराजाओं के अनेक विवाहों को सर्वसम्मति मिले, धर्म का आधार मिले, इसलिए चाटुकार विद्वानों ने, असुर बुद्धि विद्वानों ने शास्त्रों में मिलावट की, जिसके कारण ज़्यादातर स्त्रियां समझने लगी भगवान पुरुष होता है और वो हम सभी का पति बन सकता है, क्योंकि प्रेम तो सबका अधिकार है। तो ये जो है अर्ध ज्ञान शुक्राचार्य की काली ऊर्जा से उत्पन्न हुआ ही मात्र है, जिसे कलिकाल में पूर्ण मान्यता मिली। ज्ञान का अभाव होने से, डिवाइन डोर बंद होने से, चेतना का बोध न होने से। पर अब जो पोल शिफ्ट हो गया है, तो देखिए श्रीहरि विष्णु की लीला, उनका सत्य स्वरूप, इतिहास के पूर्व के सभी षड्यंत्र कैसे प्रकाशित हो गए हैं। और अब सबको तो पता नहीं, पर हमें सुनने वाले जानते हैं, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांग है, श्री राधा श्री कृष्ण का अर्धांग है, और श्री वैष्णवी श्री कल्की का अर्धांग है। वो दोनों विष्णु लक्ष्मी या शिव शक्ति की संयुक्त लौ परम ज्योति का धरती पर अवतारी रूप है। और द्वापर में कोई गोपी नहीं थी। भगवान की प्रेमिका श्री राधा के अतिरिक्त रानियां तो आसक्त जीवात्माएं मात्र थीं, जिनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को माँ भगवती से विरह सहना पड़ा। अन्यथा माँ भगवती यदि आ जाती एक बार परिणय सूत्र में, तो फिर इन जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि श्रीहरि देवी लक्ष्मी के विवाह बंधन में बंधने पर उनको ही समर्पित रहते हैं। दूसरी स्त्री तो दूर, उसकी छाया से भी दूर रहते हैं, जो भगवान राम के एक पत्नी व्रत का परम गोपनीय रहस्य है। परम गोपनीय तो नहीं था, पर असुरों ने छुपा दिया था कृष्ण और राम में भेद करने के लिए। पर जो हमें सुनते हैं वो डिवाइन के सारे सीक्रेट जानते हैं, और वो जानते हैं कि राम ही कृष्ण हैं और देवी राधा ही सीता हैं। भगवान ने द्वापर में इन जीवात्माओं की एक बार में ही हजारों विवाह करके इच्छा भी पूर्ण कर दी, और 1000 जन्म में होने वाले देवी से विरह को एक ही अवतार में काट दिया। इसके द्वारा भगवान ने किसी को भी स्वयं पर ना तो एकाधिकार दिया, न जगदम्बिका का अधिकार दिया। द्वापर में भगवान भाई भी छोटे थे। धर्मानुसार बलराम ही महाराजा थे, और महारानी थी उनकी एकमात्र पत्नी देवी रेवती। तो इनमें से किसी को महारानी का मान भी नहीं मिला। कलयुग में पोल शिफ्ट से पहले सब तरफ अंधकार था, असत्य का बोलबाला था। पर सतयुग धीमे धीमे धरा पर उतर रहा है, और सत्य देखिए कितनी तेजी से प्रकाशित हो गया है एक झटके में। और सत्य देखिए कितनी तेजी से प्रकाशित हो गया है एक झटके में। तो कलिकाल में पोल शिफ्ट से पहले भगवान का असत्य रूप पूजा जा रहा था। शुक्राचार्य की काली नीतियों वाली माया के कारण भगवान को पुरुष बनाकर सब औरतों को उनकी पत्नी बता दिया गया था। आदि शक्ति की महिमा का भगवान श्रीहरि की सनातन अर्धांगिनी, उनके वक्ष में हृदय में निवास करने वाली देवी लक्ष्मी का पूरी तरह से तिरस्कार किया गया, जिसके फलस्वरूप पहले धर्म, फिर वायु, जल और भोजन, और फिर मन, विचार और शरीर सब दूषित हो गए। पर अब सत्य प्रकट हो गया है, तो धर्म का सत्य स्वरूप भी प्रकट होगा। धर्म का स्तर सुधरेगा, वास्तविक सत्य स्वरूप प्रकट होगा, और श्री हरि विष्णु का सत्य स्वरूप प्रकट होगा कि भगवान जीवात्माओं के नहीं आदि शक्ति के पति हैं, और
उनसे आदि शक्ति से युक्त जो परम ज्योति है परमात्मा की, वो सभी जीवात्माओं की माता पिता सखा भाई बंधु बहन पति है। अकेले कृष्ण विष्णु या कल्कि या शिव नहीं, शिव मात्र शक्ति के पति हैं, विष्णु मात्र देवी लक्ष्मी के पति हैं, कृष्ण मात्र श्री राधा के पति हैं और श्री कल्कि मात्र श्री वैष्णवी के पति हैं और हर चेतना इनका ही प्रकाश रूप है। इसीलिए श्री कृष्ण हो या कल्कि जब भी मिलेंगे चेतना में ही मिलेंगे और पूर्ण रूप से मिलेंगे। एक मुलाकात कल्कि वैष्णवी के साथ इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट रूप से प्रमाणों के साथ बता चुके हैं कि ईश्वर एक ही हैं, वो ही आपकी चेतना है। हर चेतना श्री राधा कृष्ण या श्री वैष्णवी कल्कि का संयुक्त रूप है। यही परमात्मा और श्री कृष्ण का सत्य स्वरूप है। यही परमात्मा और हर जीवात्मा का पूर्ण काम रूप है। हर चेतना में शिव शक्ति कहें या कल्कि वैष्णवी पहले से ही स्थित हैं, कारण हर चेतना परम ज्योति जो शिव शक्ति की है उसकी ही प्रतिकृति या कार्बन कॉपी है। जो सत्य स्वरूप अपना जान जाता है माया को काट करके, वो ही माया से परे हो जाता है। कार्बन कॉपी वाले माया के शरीर को त्याग कर अपने सत्य स्वरूप ओरिजिनल सुप्रीम फॉर्म में विलीन हो जाता है, या कह सकते हैं कि अपना सत्य पा जाता है कि वो माया से मुक्त, बंधनों से मुक्त परमात्मा है। तो जब तक ये सत्य स्वरूप नहीं मिलता है, इसका ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम परमात्मा से जो भी संबंध बनाएं वो हम बना तो रहे हैं अज्ञानतावशी, कारण वो तो हम ही हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। पर वो संबंध हमें हमारी चेतना में हर समय प्राप्त रहता है, यानी परमात्मा जब भी मिलेंगे चेतना में ही। ये सब डिकोडिंग सतयुग की है, नए युग की है, जो पोल शिफ्ट के साथ साथ प्रकट हो रही है और सतयुग में प्रामाणिक होगी, पूर्ण रूपेण मान्य होगी। कारण सतयुग अंधकार अज्ञानता का नहीं, सत्य प्रेम ज्ञान और चेतना की जागृति का युग है। जो सत्य असुरों ने छुपा दिया था परमात्मा का शुक्राचार्य की नीतियों से, परमात्मा का अधर्म को धरा पर विस्तारित करने के लिए, अवतरित करने के लिए भगवान के धरा पर अवतार लेने से वो सब सत्य डिवाइन का प्रकट हो गया है कि कल्कि मात्र देवी वैष्णवी के पति हैं, श्री विष्णु मात्र देवी लक्ष्मी के पति हैं। उनके साथ आए हैं, उनको लेकर आए हैं, उनको लेकर ही आए हैं, भवानी को लेकर ही आए हैं और उनको लेकर ही जाएंगे। और मनुष्यों को पुनः ज्ञान की प्राप्ति होगी, परमात्मा का सत्य स्वरूप स्वयं की चेतना का सत्य रूप प्राप्त होगा। और ये सब श्री कल्कि ने किया अपनी प्रिया प्रियतमा देवी वैष्णवी के लिए, जिससे समस्त धरती लोक के सभी प्राणियों और सभी जीवात्माओं और सभी नर नारी का जिसमें हित छिपा है। भगवान मूर्ति को हाथों में लेकर उससे ब्याह रचाने से नहीं मिलते हैं, स्वयं के शक्ति तत्व को जागृत करके, कुंडलनी को जागृत करके, अपनी शिव शक्ति ऊर्जा इड़ा पिंगला को संतुलित करने से, तप साधना भक्ति से, पूर्ण समर्पण से मिलते हैं। पति तो कल्कि मात्र देवी वैष्णवी के हैं। हाँ, देवी वैष्णवी से युक्त, या कह सकते हैं कि श्री कल्कि से युक्त जो देवी वैष्णवी जगदम्बिका हैं, वो सभी प्राणियों की माँ पिता भाई बहन और पति सब कुछ हैं। ईश्वर का सिर्फ मैस्कुलिन फॉर्म नहीं, ईश्वर के मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों फॉर्म की संयुक्त लव सबकी माता पिता भाई बंधु और पति है। ये सत्य कलिकाल में असुरों द्वारा धरती लोक से मिटा दिया गया था, पर परमात्मा के अवतरित होने से, आदिशक्ति देवी वैष्णवी के अवतरित होने से पुनः धरती पर सतयुग के अवतरण के लिए प्रकट हो गया है। इसके बाद जल वायु भूमि और भावनाओं और विचारों और शरीर मन सभी स्तरों पर परमात्मा सत्ता द्वारा जो साफ सफाई का कार्य चल रहा है, सतयुग में पंच तत्व और प्रकृति सभी अपने प्योर फॉर्म में होंगे, सुंदर और स्वस्थ रूप में होंगे। तो पोल शिफ्ट सिर्फ एक साइंटिफिक इवेंट नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घटना भी है। धरती लोक के एनर्जी शिफ्ट, मनुष्यों की चेतनाओं की जागृति, प्रकृति के शुद्धतम रूप और सुंदर स्वरूप और प्राणियों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सौंदर्य को धरती लोक पर वापस लौटाने के लिए होने वाली ईश्वरी परमात्मा की लीला या कार्य विधि है।
डिवाइन के ये सभी सीक्रेट जो हमने आपको बताए हैं, क्योंकि आप अपने पुण्य कर्मों से इसके अधिकारी हैं, इसीलिए आपको मिले हैं। अन्यथा अन्य कहीं भी ये सीक्रेट सोशल प्लेटफॉर्म पर और वर्तमान कलिकाल की धार्मिक किताबों में भी नहीं है। श्री कल्कि अकेले परमात्मा नहीं है देवी वैष्णवी के बिना। जो देवी वैष्णवी से भगवान कल्कि की, या कह सकते हैं कि जो भगवान कल्कि से युक्त देवी वैष्णवी की संयुक्त लव है, वो परम ज्योति सबकी माता पिता भाई बहन या पति है। ये सत्य परमात्मा का अर्धनारीश्वर पूर्ण काम सच्चिदानंद स्वरूप ही चेतना लोक का खुला हुआ द्वार है। धरती पर सतयुग के अवतरण की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त कह सकते हैं या डिकोडिंग है। युग परिवर्तन की श्री हरि विष्णु के हृदय में रहती हैं लक्ष्मी, भगवान कल्कि के वक्ष में मात्र देवी वैष्णवी हैं। हरिओम।